अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अकरम खान दुरानी रबर कमेटी के सरबराह हैं और रबर कमेटी का 4 दिन से इजलास नहीं हुआ। आज JUI की मरकजी मजलिस अमला का इजलास हुआ। सूबाई उमरा और नाजमीन को भी बुलाया गया। प्लान बी पर डिस्कस किया गया और कल फिर दोबारा इजलास होगा JUI का, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने आज सदारत की थी। कल भी मौलाना खुद सदारत करेंगे। प्लान बी कब से शुरू होगा, है क्या, इस पर दुरानी साहब से बात करेंगे। दुरानी साहब, पहले तो ये बताएं कि मुज़ाकरात क्यों रुके हुए हैं, मुज़ाकरात की वजह क्या है, ज़िम्मेदार कौन है, शुरू होंगे नहीं होंगे। बिल्कुल सूरत-हाल थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है। मुज़ाकरात तो गवर्नमेंट ने शुरू किए थे और पहले तो गवर्नमेंट कहती थी कि अगर ये इस्तीफ़े की बात करते हैं तो उसके पास हम जाने वाले नहीं हैं, और इस्तीफ़े की बात ये तो हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन आप फिर मौजूद थे और वो मेरे घर में आ गए और हमने उसके सामने इस्तीफ़ा पेश किया कि यही हमारी डिमांड है कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी हो जाए, फ्रेश नया इलेक्शन हो, आर्मी का कोई अमल दखल ना हो, और हम 73 की आइन की मुकम्मल पसदारी चाहते हैं कि उसमें कोई रद्द बदल ना हो। वो सुने भी गए और अपने साथ मुतालबा ले भी गए, लेकिन वो कमेटी इतनी कमज़ोर थी कि उस कमेटी ने फिर वज़ीर-ए-आज़म के सामने बाकी बातें रख दी और इस्तीफ़े की बात वो कह नहीं सकते थे। तो उस दिन परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब भी थे उस कमेटी में, तो उन्होंने फिर साफ कह दिया कि नहीं, अपोजिशन का जो फर्स्ट नंबर 1 मुतालबा वो इस्तीफ़े का है। तो फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने मौलाना साहब से 1, 2, 3 मुलाकातें की और थोड़ा सा जो हुकूमती कमेटी थी उसको ने उस पर नाराज़गी का इजहार भी किया कि क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन एक ख़बर भी आ गई कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल इख्तियार दिया है, वो सच थी या नहीं थी। लेकिन फिर भी उस मुलाकातों के बाद फिर हमने परवेज़ इलाही साहब से भी कहा कि कोई ठोस ऐसी बात हो जिस पे हम आगे चल सकें। तो अभी तक तो दोबारा वो कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में हैं चौधरी बिरादरान इस कोशिश में ज़रूर हैं, और जब वो दोबारा रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम आवाम के सामने उसको ले आएंगे। लेकिन हमारा वही पुराना मुतालबा है जो उसके सामने पेश किया, उसमें कभी हम पीछे ना हटे हैं और ना हटेंगे। वही हमारा असल मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े का। नहीं तो दुरानी साहब, वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते या मुतालबात मानना नहीं चाहते, प्रोग्रेस कोई हो नहीं पा रही। आपका धरना आज़ादी मार्च चल रहा है, कब तक चलाएंगे? या तो मुज़ाकरात बहाल होने चाहिए या धरना ख़त्म होना चाहिए, या किस तरह मसले का हल क्या नज़र आ रहा है? मसले का हल तो ये है कि आपके सामने रहबर कमेटी के रूबरू मेरे साथ अपने सारे मेंबरान थे। मैंने प्रेस को आपको बता दिया कि हम मज़ीद दबाव डालना चाहते हैं गवर्नमेंट पे। वो तो इंशाल्लाह आज भी मीटिंग हुई और हमने मशवरे किए और कल दोबारा मशवरे के लिए सूबाई सदूर जनरल सेक्रेटरी और आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा कल या परसों आप खुद सुनेंगे मौलाना फजल रहमान साहब के ज़बानी कि प्लान बी क्या है, किस तरह चलाना है, कहाँ से चलाना है, प्लान बी में क्या क्या है। तो मेरे ख्याल में रात दरमियान में मुझे उम्मीद है कि आज भी काफ़ी डिस्कशन हुई और शूरा के अरकान आए थे। हमारे सूबाई जितने भी अमीर हैं, जनरल सेक्रेटरी है, आमिला पूरी बैठी थी। तो इंशाल्लाह आप रात इंतज़ार करें, कल जब ये आएंगे तो कुछ ठोस तजवीज़ अपने साथ ले आएंगे और उस पर फिर मौलाना फजल रहमान साहब की मर्ज़ी है कि वो कल अपनी तकरीर में उसका ऐलान करें या परसों कर लें। तो इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा देर नहीं है और जब प्लान बी शुरू हो जाएगा तो मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे और बातों पे भी इंशाल्लाह। नहीं, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि रात का सिर्फ एक रात इंतजार करें, हो सकता है कल ऐलान करें, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा परसों, मतलब 1-2 दिन में अहम ऐलान करने वाला मौलाना साहब। धरना ये जारी रहेगा या ख़त्म होगा? आज़ादी मार्च जारी रहेगा, यहाँ पर भी जारी रहेगा। और नया ऐलान मौलाना साहब इंशाल्लाह 2 दिन में। नया जो कहा जा रहा है कि मुल्क भर में कौमी शायराएं बंद करने वाला, वो तो मौलाना साहब की ज़ुबान पे अच्छा लगेगा। वो जब उसको बयान करेंगे और जब वो ऐलान करेंगे तो उसमें बड़ा आपको चस्का आएगा, मज़ा आएगा।
اور آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو خواہش ہے، انشاءاللہ اس پہ پورا تو آج اجلاس بھی بلایا، آج فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا؟ وجہ کیا ہے کہ کل تک نہیں آج بھی کر سکتے تھے؟ آج تو نہیں کر سکتے تھے، کچھ ایسی چیزیں درمیان میں ہیں جو مزید ہم نے اپنے اضلاع کے جتنے لوگ آئے ہیں، ہمارے یہاں پر پورے پاکستان کے ہر ایک صوبے کے ضلعی صدر جنرل سیکرٹری بیٹھا ہے، اور جب ہم کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے تو ہر ایک ضلع کو ہم اعتماد میں لیں گے، چونکہ کام تو ضلع نے کرنا ہے۔ ابھی تو ہمارے ادھر ہے لوگ، جب یہ ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا تو اس کے لیے تو مستقل منصوبہ بندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ادھر سے پھر خاص جو جنرل سیکرٹری ہے یا امیر، یہ ایک ادھر چلا جائے گا اور پھر اپنے ضلع کو اکٹھا کرے گا مولانا کے حکم کے مطابق۔ تو اس کے لیے ہم نے مزید ہماری بات تو جذباتی نہیں ہے، ہم تو مشاورت پر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی بات آ جائے اور وہ مولانا صاحب کو سامنے لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ غور ہونا چاہیے، مقصد کی باتیں ہیں۔ مولانا صاحب تو خود اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ تو جو بھی فیصلہ کرے گا اپنے صوبوں کی مشورے سے کرے گا، جو بھی فیصلہ کرے گا شورا عاملہ کی اس پہ کرے گا، اور وہ اس کو پورا سنتا بھی ہے۔ باقی لیڈرشپ جو ہے وہ خود فیصلے کرتی ہے، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مشاورت پہ بات کرتی ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے ٹائم ہم نے مشاورت کی، کئی گھنٹے ہم بیٹھے رہے، اور کل بھی انشاءاللہ 1 بجے ہم بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کل اس کو فائنل کریں۔ تو درانی صاحب، یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے ابھی چودھری برادران کی طرف سے بھی بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے، کوئی رابطہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کی طرف سے بھی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہے، اور جو پس پردہ مذاکراتی سلسلہ تھا وہ بھی بالکل سارا ڈسکنیکٹڈ ہے۔ مذاکرات رکتے نہیں ہیں، اس کی اندر سے ضرور کوششیں ہوتی ہیں، لیکن سامنے تب آنی چاہیے جب ہوپ فل ہو، اس میں کچھ ٹھوس نکلے۔ تو جب آپ کو انشاءاللہ کچھ خاص بات وہ لائیں گے تو پھر آپ تو ضرور وہاں پر ہوں گے اور آپ کے سامنے پھر مشترکہ طور پہ پیش کریں گے۔ اچھا، آپ کے جو 2 3 4 مطالبات تھے میجر، ان میں سے وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کے علاوہ باقی جو مطالبات تھے ان پہ حکومت کوئی موڈ دکھا رہی تھی ماننے کے لیے؟ نہیں، باقی تو ہمارا مطالبہ ہے ہی نہیں، الیکشن، ہمارا شفاف الیکشن نہیں، وہ تو ہیں، وہ تو ساری بات ہے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کی مرضی پہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، آپ کی مرضی کے پارلیمانی کمیشن بنا دیں گے، یعنی 2018 کے انتخابات کی داندلی جو ہوئی ہے اس کی چاند بین کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ 1 سال 1.5 سال پرویز خٹک صاحب اس کے لیے کمیٹی اپوزیشن نے بنائی تھی، اس نے بالکل ایک میٹنگ بھی نہیں بلائی۔ سب کمیٹی جو ٹیوارز کے لیے تھی، شفقت محمود صدر تھا، اس نے کوئی ٹیوارز نہیں بنائے۔ تو ابھی ہم کس طرح یقین کر لیں، ہم کس طرح یقین کر لیں کہ اس طرح آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یقینی ہوگا؟ اور باقی باتوں پہ بھی وہ ابھی تو وہ غرور نہیں ہے جو تھا نا، وہ غرور تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے فیصلے آ رہے تھے کہ عمران خان کہتا تھا کہ میں نہیں ماننے والا ہوں، لیکن ان فیصلوں کو آپ کے سامنے مان رہا ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ گھٹنے ٹھیک کر دے گا اور یو ٹرن لے گا۔ اچھا، یہ ابھی آج کل میں یعنی 2 3 دن میں 4 دن میں کوئی آل پارٹیز کانفرنس یعنی سربراہی اجلاس جو ہے اپوزیشن کا وہ بھی امکان ہے؟ ہم نے تقریباً اپنے ہوم ورک مکمل کیا ہے۔ ہم نے مطلب لیبر کمیٹی نے بھی اوکے، اور اپوزیشن جماعتوں نے تو ابھی ہم نے تو پہلے بھی اتنا کہا تھا کہ جس جماعت کی بھی جتنی بسیں ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا آج بھی اتفاق ہے، لیبر کمیٹی انٹیک رہے گی اور انشاءاللہ جو بھی مشورے ہیں ہم کریں گے۔ لیکن ابھی تو ہم نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی رہبر کمیٹی کی طرف سے کہ ہم مزید دباؤ بڑھائیں گے، تو یہ جو مولانا صاحب کچھ فرمائیں گے تو یہ مزید دباؤ کے لیے ہوگا۔ تو یہ اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں ہیں، یہ میجر جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، ان کا انٹرسٹ تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ہے، چھوٹی جماعتیں تو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن بڑی جماعتوں کی قیادت جو ہے یا ان کے باقی جو سیکنڈ قیادت ہے وہ بھی اتنا انٹرسٹ تو شو نہیں کر رہے، کارکنان نہیں ہے ادھر۔ نہیں، اس کا مطالبہ اور ہمارا مطالبہ ایک ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جعلی ہے، یہ وزیر اعظم جعلی ہے، ہم بھی کہتے ہیں،
वो भी कहते हैं कि नया फ्रेश इलेक्शन हो, हम भी कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आज़ादाना उसमें किसी का रोल ना हो, वो भी चाहते हैं। अभी हमारा मकसद एक है, अभी वो उसमें कितना हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, बसार चश्म हमारे लिए वो ज़्यादा है जो वो डाल रहे हैं। और अभी जब तारीख शुरू होगी ना, तो ना चाहते हुए भी लोग जो है ना उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता उस नहज पे आएंगे। जब तहरीक जोर पकड़ती है ना, तो उसके साथ फिर अवामी जज्बात भी उभरते हैं, और अवामी जज्बात जब होते हैं तो लीडरशिप वर्कर से मजबूर हो जाती है। और अभी भी मुख्तलिफ जमातों पे वर्कर का बहुत बड़ा प्रेशर है कि इसको आप तकवीयत भी दें, इसमें आप बजाते खुद शामिल भी हो, लेकिन हमें इतना ही चाहिए जितना वो हमारे साथ कर रहे हैं। अभी मीडिया दरमियान में दरार डालने की मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी वाले नहीं आए थे, उसने लोग नहीं लाए। वो बिलावल साहब 2 बार आया यहाँ पर, अगर बिलावल आता है तो ये पूरी पीपल्स पार्टी ही आती है। अगर नैर बुखारी साहब आता है रेबर कमेटी की तरफ से, फरतुल्लाह बाबर साहब, तो पूरी पीपल्स पार्टी होती है। अगर हसन इकबाल या सादिक या मीर मुकाम आते तो पूरी मुस्लिम लीग होती है। तादाद की तो कमी वही से भी नहीं है ना। आप देख रहे हैं कि अफरादी कुव्वत तो हमारी अपनी भी ज़्यादा है। वो जो हमारे साथ यकजहती दिखा रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है कि पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है। 9 जमातें अपोजिशन की है, अभी उसके साथ कौन है? उन जमातों ने भी उसको कहा है कि अगर इस आज़ाद इत्तेहादियों ने भी, चौधरी बिरादरान ने भी कहा है, और MQM ने भी कहा है, और साथ बेंगल ने भी कहा है कि अगर इस पे ताकत का इस्तेमाल किया गया तो हम हुकूमत से निकल जाएंगे। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो है हुकूमत में और वो जमहूरियत का साथ दे रहा है। उसके जहन में भी ये बात है कि ये आज़ादी जो है, जो मार्च है, ये जमहूरियत को मजबूत करने के लिए है। ये यहाँ पर गुलामी की ज़िंदगी से निजात दिलाने के लिए है। और आपने देखा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन आए और उन्होंने भी यकजहती का इजहार किया कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी इसकी हिमायत में। अभी लीगल साइड पे हमें इतना कवरेज मिला कि पूरे पाकिस्तान के वकला जो कहते हैं कि ये आज़ादी मार्च लीगल भी है, ज़रूरी भी है, आईनी भी है, और हमने साबित भी किया कि जमहूरी लोग हम हैं और अमन लोग हम हैं। आज तक आप देख रहे हैं कि कोई मसला आपने देखा है नहीं ना। हमने इस्लामाबाद के शहरियों को, वहाँ पर बासियों को, ना स्कूल की ना जाने बच्चों को तकलीफ दी, ना हमने अस्पताल के रास्ते रोके, बल्कि जिंदगी रवा दवा है। हुकूमत को मफलूज नहीं किया, शहर को मफलूज नहीं किया ना, वो आवाम की खातिर नहीं किया। लेकिन अगर हमें हुकूमत अब मजबूर कर रही है और वो इससे सबक नहीं ले रहे, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे शाहराहों पे भी, रोडों पे भी, और शायद इससे सख्त पैसा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा इंतज़ामात के हवाले से कि राशन भी लोगों को फराहम किया जा रहा है। मैंने एक प्रोग्राम किया तो लोगों ने, धरने में मौजूद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि भाई राशन कहाँ से मिल रहा है, हमें तो नहीं मिला। तो लोग पूछ रहे हैं कहाँ पे राशन मिल रहा है, तो इधर ही मिल रहा है। उसके लिए इंतजामात हैं, हर एक सूबे के अमीर जनरल सेक्रेटरी खड़े हैं, हर सूबे का अमीर खड़े हैं, और वहाँ पर उससे लोगों को मालूम है का राशन, कितने दिन का राशन दिया है। इसको जितनी भी ज़रूरत होती है 50,000 का भी देते हैं, 40,000 का भी देते हैं, जितनी यहाँ पर डिमांड होती है उतनी इंशाल्लाह आती है। तो ये अभी जितने जमात की तरफ से दिया जा रहा है, जमात की तरफ से दिया जा रहा है। पहले तो शुरू में तो लोगों ने लेके आए, आपने लिए थे, अभी लोगों ने चंदे किए, जमात के लोगों ने चंदे किए। और अल्लाह ताला की एक सिस्टम है, जब लोगों ने देखा कि बारिश से ये लोग तकलीफ में, तो टेंट भी आ गए, और जो ग़िज़ाई थोड़ी सी कमी थी वो भी अल्लाह ताला ने पूरी की। उस बारिश ने बड़ा काम किया। चले, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। व्यूअर्स, अकरम खान दुरानी साहब की बातें आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।